नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पताल में कोई नहीं था, स्वीपर ने लगा दिए घायल को टांके। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में निकाली अलवर में यात्रा। आज पीएम करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग 3 घंटे बंद रहेंगे। शिक्षितों को उठाना होगा शिक्षा का स्तर बढ़ाने का बीड़ा। और बिना सूचना गैर हाजिर रहने वाले 2 छात्रावास अधीक्षक निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के ब्लॉक के झीलों की मदार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार रात को एक घायल व्यक्ति के इलाज के बजाय डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के नदारद रहने और फिर उनकी गैर मौजूदगी में मजबूरन स्वीपर की ओर से टांके लगाए जाने के मामले में बुधवार को बीसीएमओ ने सीएससी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। झालों की मदार सीएससी पर सोमवार रात हुए इस मामले में सोमवार को खमनोर बीसीएमओ दीपक कुमार ने सीएससी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मुकेश चौधरी को एक नोटिस जारी किया है। अलवर में कांग्रेस की ओर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में गुरुवार सुबह अलवर शहर में कांग्रेस कमेटी ने यात्रा निकाली। पुराना सूचना केंद्र से नगर परिषद तक कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लेकर निकले। इसके बाद कांग्रेसियों ने कहा कि देश को तोड़ने वाली नीतियों को रोकना होगा, जिसके लिए हम सबको भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना होगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में गुरुवार को यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अब इनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के चलते प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग आज शाम 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगे। कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार को दोपहर 3 बजे से बंद रहेगी। राजस्थान में विकास और अन्य मामलों में पिछड़ा जिला प्रतापगढ़ साक्षरता में भी काफ़ी पिछड़ा है। प्रदेश स्तर पर 33वां जिला प्रतापगढ़ जिला साक्षरता के लिहाज से 31वें पायदान पर है। ऐसी स्थिति में प्रतापगढ़ जिले को साक्षर करने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना होगा, जिससे निरक्षरता का कलंक मिट सके। लेकिन हर युवा अगर चाहे तो अपने परिवार, पड़ोस, गाँव ढाणी में निरक्षरों को साक्षर करने का बीड़ा उठा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की साक्षरता दर 55.97% ही है। ऐसे में जिला 31वें पायदान पर है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में अब बिना सूचना दिए कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले, देरी से कार्यालय आकर जल्दी घर जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। बीते दिनों विभाग के सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास शाहपुरा की छात्रावास अधीक्षक उपमा कुमारी को समय पर उपस्थिति नहीं भिजवाने, लगातार देरी से आने व बिना अनुमति कार्यालय समय से पहले छात्रावास छोड़ने व छात्रावास से अनुपस्थित रहने पर निलंबित किया है। इसी तरह राजकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जामडोली जयपुर की छात्रावास अधीक्षक विनीता चौधरी को निलंबित किया गया है। उदयपुर में फतेह सागर झील को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल करते हुए प्रशासन ने तय किया है कि अगले सोमवार से फतेह सागर पाल पर दिवाली छोर से चौपहिया वाहनों का सुबह व शाम के समय प्रवेश नहीं होगा। घूमने आने वाले शहरवासियों के लिए चौपहिया वाहनों की पार्किंग दिवाली गेट के सामने RSCERT पार्किंग में निःशुल्क हो सकेगी। ये व्यवस्था सोमवार से लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय शुरुआत गुरुवार को हो गई। पहले दिन मंडल प्रवास रहा। देश भर से आए करीब 50 पदाधिकारी जिले सहित आसपास के जिलों में दिन भर मंडलों में प्रवास पर रहे। भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक में 9 सितंबर को दूसरे दिन सुबह से शाम तक होटल लेक व्यू में कई सत्र होंगे, जिसमें अपेक्षित कार्यकर्ता ही मंथन करेंगे। कोटा यूआईटी सचिव की कार कुर्क करने के मामले में यूआईटी सचिव ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले यूआईटी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद जब टीम उनकी गाड़ी और टेबल कुर्सी कुर्क करने पहुंची, तब यूआईटी सचिव की तरफ से 2 दिन का समय मांगा गया। इसके बाद यूआईटी सचिव की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बीकानेर में नकली नोट छापने की सामग्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस सामग्री की सप्लाई के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिए गए एक लिंक के जरिए लुधियाना के कुलदीप ने हाई सिक्योरिटी थ्रेड और वाटरमार्क लगे कागज की खेप मंगवाई थी। नकली नोट छापने वालों ने एक कागज 200 रुपये में बेचा।
कुल 486 कागज सप्लाई किए गए। पुलिस ने मंगलवार को 29,600 रुपये के नकली नोट सहित एक युवक को गिरफ्तार किया था। वहीं नोट छापने का कागज सप्लाई करने वाले को भी लुधियाना से पकड़ लिया गया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में विभिन्न जिलों का मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। बंगाल की खाड़ी में 1 से 2 दिन में सक्रिय होने वाले परिसंचरण तंत्र से फिर से तापमान में कमी आने के साथ ही मेघ मेहरबान होंगे। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गुरुवार को राज्य में कुछ जगह अच्छी बारिश की संभावना है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। वहीं शुक्रवार से 10 से अधिक जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शिवराम नथुजी डाक जिला अस्पताल मंडोर का अवलोकन किया और वहां प्रस्तावित जिला अस्पताल के भवन निर्माण, ट्रोमा सेंटर, ICU आदि के निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही इसमें आड़े आ रहे क्वार्टर्स को तोड़कर इन कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने इस दौरान SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवाहा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अस्पतालों की भूमि आवंटन, चिन्हीकरण तथा उनके पट्टे जारी करवाने तथा इनसे संबंधित ये कार्य शीघ्रता से किए जाने के बारे में चर्चा की। शिक्षा सत्र शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अब भी प्रिंसिपल और लेक्चरर की ट्रांसफर और संशोधन में व्यस्त है। पिछले दिनों जिन प्रिंसिपल और लेक्चरर के ट्रांसफर किए गए थे उनमें 100 से ज़्यादा के तबादले या तो निरस्त हो गए या फिर शहर के निकटस्थ स्कूलों में लगा दिया गया। 10 प्रिंसिपल के संशोधित आदेश बुधवार को जारी किए गए हैं। वहीं 12 लेक्चरर के संशोधन भी किए गए हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जिन अधिकारियों को लंबे जमाव के बाद अन्यत्र स्कूलों में स्थानांतरित किया गया था उनमें अधिकांश के ट्रांसफर वापस हो गए हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर शहर भर में भक्तों की भारी उत्साह है। जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ भक्ति संध्या के आयोजन किए जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद छूट मिलने पर शहर में सैकड़ों स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां प्रतिदिन भक्ति की सरिता बह रही है। शहर में घर घर और गली मोहल्लों में भक्तों द्वारा गणपति विराजित कर उनकी सुबह शाम विधिवत पूजा अर्चना और भजन कीर्तन सभी की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। बीकानेर शहर में UIT मुख्य रास्तों के 8 स्थानों पर नए शेल्टर तैयार कराएगा, जहां सौंदर्यीकरण होगा और यात्रियों को छाया पानी के साथ FM पर गाने भी सुनने को मिलेंगे। शहर के प्रमुख रास्तों पर करीब 10 साल पहले बने बस स्टॉपेज अब जर्जर हो चुके हैं। ऐसे 8 स्थानों पर अब नए बस शेल्टर लगेंगे। इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए UIT और निजी फर्म में जल्दी ही 5 साल के लिए MOU होने वाला है। फर्म का काम संतोषजनक होने पर इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकेगा। जोधपुर में भाजपा के बूथ महासम्मेलन को लेकर रावण का चबूतरा मैदान में महिला मोर्चा की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद महिला मोर्चा ने सामूहिक रूप से पंडाल में बनाए जा रहे मंच के पास सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। महिला कार्यकर्ता उत्साह के साथ करीब पौने घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।